महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को आए हुए करीब एक हफ्ता हो चुका है और इसी चुनाव के साथ झारखंड का भी चुनाव हुआ था, जहां हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा ही फाइनल नहीं हो पा रहा है और इसीलिए इसका सस्पेंस भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में महायुति की बैठक हुई। महायुति की बैठक में सिर्फ 3 बड़े नेता थे और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद अगले दिन मुंबई में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया क्योंकि इसी में विभागों का बंटवारा होना था। लेकिन मंत्रिमंडल फाइनल होने से पहले ही बैठक रद्द हो गई और इसी बीच अब ये खबर आने लगी है कि इस नाराजगी के बीच में बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस की बजाय दूसरे किसी अन्य बीजेपी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का एक खाका तैयार कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसी बात की चर्चा है। दरअसल कयासों के इस लिस्ट में मुरलीधर मोहोल नाम का एक नेता शामिल है। मुरलीधर मोहोल मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सोशल मीडिया पर उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मोहोल पुणे के रहने वाले हैं और मराठा हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण। ऐसे में मराठा के हाथ कमान दी जा सकती है। लेकिन मोहोल ने भी जवाब दे दिया है कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है उसका मतलब क्या है। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में कई लोगों ने मुरलीधर मोहोल का नाम लेना भी शुरू कर दिया था, मगर मोहोल को ये बहस रास नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया के यूजर्स को फटकार लगा दी है। एक्स पर उन्होंने एक लिखते हुए एक कमेंट किया और मुरलीधर मोहोल ने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चुनाव संसदीय बोर्ड करेगा, ना कि सोशल मीडिया। इस बेतुकी बहस को बंद कीजिए। मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा नाम भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस बहस में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमने ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में लड़ा है। महाराष्ट्र के लोगों ने भी हमें ऐतिहासिक जीत दिलवाई है। भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय संसदीय बोर्ड करेगा, ना कि सोशल मीडिया। सीएम फेस का फैसला होने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की बहस बेकार है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री पद पर चल रही बहस नए मोड़ पर इन्हीं के नाम के बाद आ गई थी। लेकिन इसी बीच में एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि वो सीएम पद की दावेदारी वापस लेते हैं और केंद्र में बैठी हुई सरकार, अमित शाह और महायुति के बीच में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री माना जा रहा था। लेकिन शनिवार को मुंबई में बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान न हो पाना और सस्पेंस बढ़ा रहा है। लेकिन महायुति ने अचानक से बैठक जिस तरह से रद्द की, उसके बाद तमाम खबरों को और हवा मिल गई। आपको बता दें कि खबरें तो यहाँ तक हैं कि आज महायुति की बैठक हो सकती है, जो एकनाथ शिंदे के अपने गांव जाने के बाद टल गई थी। वहीं अगर बात करें मुरलीधर मोहोल, जिनके नाम की चर्चा शुरू हुई, तो वो पुणे से सांसद हैं और मौजूदा मोदी की 3.0 सरकार में सिविल एविएशन और सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो पुणे शहर के मेयर भी रह चुके हैं। मोहोल महाराष्ट्र के प्रभावी मराठा समुदाय से आते हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास पात्र भी माना जाता है। इसीलिए चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि अगर फडणवीस को बीजेपी और भूमिका देना चाहती है तो ऐसा भी हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल मुख्यमंत्री बन जाएं। और दूसरी तरफ एक और चर्चा फडणवीस को लेकर सोशल मीडिया पर हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी अपना अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे तमाम मैसेज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नड्डा की जगह बीजेपी के अगले अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो देने की बात चल रही है, उसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर ही हो रही है। लेकिन सच क्या है, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।